एक ही परिवार के कई लोगों पर जानलेवा हमला। रविवार को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ की मारपीट। एक ही परिवार की 3 महिलाएं व एक पुरुष घायल। गंगापुर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बीती रात करवाए भर्ती। सभी व्यक्ति गांव पिपलाई में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ झगड़ा। घायल 3 महिलाओं में 2 महिलाओं के पति का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। हमला करने वाले लोग गांव सूदपुरा गांव के निवासी बताए गए हैं और पिपलाई में ही रहते हैं। महिलाओं के साथ साथ बच्चियों के साथ भी हमलावरों ने लाठी व डंडों से मारपीट की। हमलावरों ने लाठी व डंडों से की मारपीट। 3 महिलाएं व एक पुरुष घायल है। पुलिस के द्वारा फिलहाल पर्चा बयान कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था बेटा? हमको बताई नहीं थी बात ने। इस भैया को कूट रहे थे। मैंने पूछा आपके भैया को, छोटे को? मेरे भैया कूट रहे तो मैंने पूछा किस बात के लिए कूट रहे। मैंने की कूट गया जब मेरे हाथ को 3 स्टार्ट कर दिया। मेरी गर्दन मरोड़ की बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। पीछे मुझे लेकर गई थी, ले जा रही थी, मेरे सूट को खींच लिया उन्होंने। जब बहुत बुरा मारा, जब मेरी मम्मी आई उनको डंडा देगा ली सीधे। अच्छा, अब जो घायल है, जो महिलाएं 3 महिलाएं घायल हैं, वो क्या लगती हैं आपकी? एक तो मेरी बड़ी मम्मी है, एक मेरी मासी है और एक मेरी मम्मी खुद की और एक मेरे दादाजी है। दादाजी क्या नाम बेटा? दादाजी का नाम सुवालाल। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। सामान्य चिकित्सालय के सामने पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने लगाया जाम। सुबह से भरे वार्ड नंबर 26 की महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। पिछली 28 तारीख के बाद आज तक नहीं आया घरों में पानी। कई बार शिकायत भी की लेकिन नहीं हुई सुनवाई। परेशान होकर महिलाओं ने लगाया जाम। कोतवाली थाना पुलिस और जलदाय विभाग के ईएन पहुंचे मौके पर समझाइश और तुरंत कनेक्शन करने के लिए, तब कहीं जाकर महिलाओं ने जाम हटाया। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 26 है। आज महिलाओं ने पानी के लिए जाम लगाया यहाँ पर। कितने दिनों से पानी? 15 दिन से यहाँ के कलेक्शन हटा दिए गए हैं। लाइन मेन रोड की डल चुकी है लेकिन कॉलोनी के अंदर लाइन नहीं डली है, इन्हें कलेक्शन दिए गए हैं। 15 दिन से एक चरे के लिए परेशान है। 1-2 टैंकर आए थे लेकिन आदमी 1 बाल्टी ले जाएगा, 2 बाल्टी ले जाएगा। 15 दिन से न नहाना धोना हो रहा है, न कुछ हो रहा है घर के अंदर। सारी समस्या ऐसी हो रही है, इसलिए महिलाओं ने वार्ड वालों ने जाम लगाया। अस्पताल की बाउंड्री के बाहर कचरे का अंबार। अस्पताल के बाहर कचरा जमा होना सवाल उठाता है अस्पताल प्रबंधन पर। कई दिनों से नगर परिषद द्वारा नहीं करवाई गई थी सफाई। देखा जाए तो स्थानीय लोग भी कचरा एकत्रित करने में पूरी भूमिका निभाते हैं। बदबू की वजह से लोग परेशान हैं। नगर परिषद को शिकायत की जाती है। दिन भर कचरे की वजह से आवारा जानवर भी मुंह मारते हुए दिखाई दे जाते हैं। यदि सही मायने में कहा जाए तो स्थानीय लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। रोज ऑटो टिप पर आते हैं, इसके बावजूद स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ कचरा डाल दिया जाता है। परिषद गंदगी जो है सालों से पड़ी है, 2-4 साल हो गए इसको पड़े हुए। और ये स्थिति देख लो आप क्या हो रही है। आज हॉस्पिटल के सामने की जगह है, इसकी आप स्थिति देख लो क्या हो रही है। जो कहते स्वच्छ अभियान, स्वच्छ वो भारत कहाँ गया, वो क्या स्थिति है। हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उनकी क्या स्थिति है। लेडीजें निकलती हैं, मरीज आते हैं, उनकी क्या स्थिति है। ये हॉस्पिटल के सामने करने की जगह है, बताइए आप। कहीं ना कहीं एक तो हॉस्पिटल प्रबंधन, दूसरी ओर नगर परिषद की पूरी तरह अनदेखी है। पालिका ये सब दोषी है इसमें। कई बार ज्ञापन दे दिया, बिजली में दे दिया, जो लिखित में दे दिया, सब बात दे दी, इसका कोई वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी 1% की कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टी बढ़ता ही जा रहा है। ये जा रही है सारा वहाँ से हमारे का, जब पूरे नसिया कॉलोनी का स्टेशन का पूरा जो कचरा जो है वो यहाँ पटकने आते हैं लोग। कचरे को लेकर लोगों ने की शिकायत, सभापति ने तुरंत करवाया निस्तारण। अस्पताल की बाउंड्री के बाहर कचरे का पूरी तरह लगा हुआ था अंबार। आवारा जानवर भी इधर उधर मुंह मारते हुए नजर आ रहे थे। कई दिनों से नहीं करवाया गया था सफाई करे। कचरा जमा होने का कारण वहाँ के खुद स्थानीय निवासी जिम्मेदार हैं। कई कॉलोनी के लोग वहाँ आकर डालते हैं कचरा। सुबह जब लोगों के द्वारा शिकायत की गई तो नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल के द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए जेसीबी मशीन व सफाई कर्मियों को सफाई करने के लिए भेजा गया और वहां पहुंचकर सफाई कर्मियों द्वारा जेसीबी मशीन में झाड़ुओं के द्वारा सफाई कार्य पूरी तरह कर दिया गया। सुबह बहुत ज्यादा कचरा था यहाँ, आज सफाई कार्य हुआ है। किस तरह से हुआ? आज इसको लेकर मैंने चेयरमैन साहब जी को टेलीफोन करा था, तो चेयरमैन साहब जी ने बोला था कि मैं बाहर हूँ, इसलिए वो टेलीफोन पर ज़्यादा बात था नहीं। उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि मैंने क्या कहा 12 बजे तक यहाँ अभी तक आपकी जेसीबी नहीं आई है और नहीं कोई कचरा उठाया। पहले भी टेलीफोन किया था, तब उन्होंने जेसीबी भिजवाई थी, तब जाके कचरा उठा।
और आज फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि कचरे के लिए अभी मैं जेसीबी और गाड़ी दोनों ही भिजवा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जेसीबी आ गई और गाड़ी भी आ गई, टोली, अब फिर कचरा उठ गया। अब कचरे की सफाई दुरुस्त है। आगे ये भी आश्वासन दिया कि आगे भविष्य में ऐसी सफाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। महूकला अंडरपास पानी से लबालब, अब जैसे ही बारिश होती है वैसे ही भर जाता है अंडरपास में पानी। यह अंडरपास कई गांवों के लिए रास्ता जोड़ता है, जान जोखिम में डालकर रोक करते हैं पटरिया पार। सांसद जौनपुरे के अनुसार अंडरपास के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। आखिर कब बन पाएगा महूकला अंडरपास? विगत 4 दिवस पहले सांसद जौनपुरे जब गंगापुर आए थे तो उनसे पूछा गया था कि अंडरपास का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए राशि सैंक्शन की जा चुकी है। गंगापुर में एक बारिश हुई और अंडरपास में भरा पानी, और लगातार जो 35 वर्षों से जिनके द्वारा आवाज उठाई जा रही थी अंडरपास को लेकर, पूर्व सरपंच महूकला के हंसराज जी गुजर, विगत 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। पिछले 4 दिन पहले सांसद जौनपुरी यहाँ आए थे, जब हमने उनके सामने बातें रखी तो अंडरपास का आखिर कार्य क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि अंडरपास का कार्य सैंक्शन किया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सैंक्शन हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंडरपास नहीं बन पाया है। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बची गोवंश की जान, यह नजारा रेलवे स्टेशन के केबिन के पास देखा गया। आए दिन होती है इसी जगह पर घटना। जानवरों के अलावा कई लोग आ चुके हैं ट्रेन की चपेट में। कुछ ही देर पहले यह नजारा सामने आया। स्टेशन से ट्रेन छूटी थी और लगभग 250 मीटर की दूरी पर जाकर ट्रेन के सामने एक गोवंश आ गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते ड्राइवर ने ट्रेन वहीं रोक दी। ट्रेन स्टेशन से ही निकली थी, इस वजह से ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी और लगभग 20 मिनट तक यह नज़ारा देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आए दिन केबिन के पास होता है कहीं कोई ना कोई हादसा, कभी आवारा जानवर तो कभी लोग आ जाते हैं ट्रेन की चपेट में। यदि किसी व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से मृत्यु हो जाती तो वह बन जाती है अखबार और न्यूज की सुर्खियां, लेकिन ये बेजुबान जानवर आए दिन होते हैं दुर्घटना का शिकार। कमी सिर्फ इतनी है कि ट्रेन की पटरियों के दोनों साइड रेलिंग नहीं लगी हुई है, इस वजह से अधिकतर आवारा जानवर ट्रैक पर आ जाते हैं और हो जाते हैं दुर्घटना का शिकार।